हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के खाने के साथ की है। तो ये मैं आज सब्जी में बना रही हूँ दाल, और टाइम है ये 6-1 बजे से का। हल्की हल्की हो रही है बूंदाबांदी। तो पहले तो निकालना था मैंने भैंस का दूध, लेकिन बारिश हल्की हल्की होने का कारण मैं ये सोच रही हूँ कि बूंद थम जाए जब भी मैं भैंस का दूध निकाल के लाऊँ। तो इतने शाम के सब्जी की तैयारी कर लूँ। तो मैं ये अब दाल चढ़ाने का करने लगी हूँ काम, और देखूँगी 10-15 मिनट तक बाट जाए। अगर बारिश थम गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बूंदाबांदी में ही दूध निकालना पड़ेगा। पहले तो कोई भी विचार नहीं था। 4 बजे से हल्की हल्की बारिश आने लगी थी। तो बारिश इतनी जोर की भी नहीं हुई है, लेकिन वो है कि आध पौन घंटा लग जाए दूध निकालने में। तो इतनी बार में तो चाहे हल्की बूंद हो चाहे ज़्यादा हो, भिजना तो है। एक जगह बैठे बैठे बूंद तो पड़ेंगी। तो देख रही हूँ बस यही बात। और कुछ तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा है कि भीजने के बाद में कुछ तो मौसमी सा चल रहा है बीमारी सी का। और कुछ ये है कि खांसी जुकाम एक बार हो जाए ना तो फिर कई दिन तक दुखी होना पड़ा है। तो थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो ये ठीक है। तो लेकिन वो ये है हल्की हल्की बूंदाबांदी में दूध निकाल के लाना पड़ा। तो ये 2 बार दाल धो ली है मैंने। दाल घर पर रखी थी, प्याज टमाटर थे नहीं तो वो भेज रखा है छोटा उस्ताद दुकान को। इकट्ठी लिया कर प्याज टमाटर जो भी मतलब कोई सब्जी लानी हो ना तो बखत ताज़ा है ना तो लिया है। लेकिन ईद चल रही है या दिवाली की सेल। तो दिवाली तक तो यही है कि रात ना 8 भी बज जाए, 7:30 भी, और कदे कदे तो 9 भी बज जाए, क्योंकि काम ख़त्म होंदी लेट हो जाए। तो वो फिर मैं सब्जी की नहीं कहा करूँ भैया चीज़ सामने रही है, क्योंकि पूरे दिन के परेशान होने के बाद में फिर सामने मंडी पर या दुकान पर जाने बिल्कुल भी मन नहीं करा है। तो ये सोचें कि भाई टाइम सिर घर ही पहुँच जावा। तो घर आ जाने के बाद में थोड़ी सी आराम कर लें। तो ये बस कुछ साबुन वगैरह मंगवाई थी और ये थी। तो इतने और 5-4 मिनट बाद देखूंगी, इतना नहीं थमी तो फिर दूध निकालना है। इतने प्याज टमाटर कट कर न रख लूँगी, आंधे साथ दूध निकाल कर न और दाल में लगा दूँगी तड़का। इतनी बार तो नहीं हुई है, लेकिन छोटा वाला लड़का है ना वो ये रामायण या कुछ चल रहा है आया करे हैं। तो 9 बजे 10 बजे तक ये उड़े चले जाया करे हैं। तो बस उसका तगाजा लग रहा है कि जल्दी से मम्मी सब्जी रोटी बना दे, मैं खा कर जाऊँगा। क्योंकि वारी इसने नू हो जाए कि ज़्यादा अंधेरा होगा ना तो घर के बेचे नहीं। फिर इसका एक चाचा जाया कर है तो वो इसने अंधा लिया हुआ है और ये चलिया खुद जाओ पड़ोस में। तो बालक जाओ 10-11 बजे वह ख़त्म हुआ है। तो दशहरे तक चल गया। तो 1-2 दिन की बात और है। इतना और देख आने बड़े ने तो ना तो मेले देखने का शौक है ना कोई खेल तमाशा देखने का है। तो यो तो सवेरे घर में ही उग जाए और घर में ही छिप जाए। बस स्कूल में तो यो जाया करे। तो बीच में इसने चला दिया था बाहर का पंखा। तो मन ने फिर इस तो मना करी, क्योंकि मैं छोड़ रही थी लहसुन दाल की खातिर और प्याज टमाटर कट करने थे। तो इनका सारा चौकत सारा हो जाता। तो मैंने फिर बंद करवा दिया था। और इतनी गर्मी थी भी नहीं, क्योंकि बाहर न बूंदाबांदी सी हो रही थी। और ये किलप है सवेरे की। सवेरे रोटी बना दी थी मैंने। तो ये स्कूल में जाने की खातिर एक ने तो खा ली थी और दूसरा खान लाग रहा था और वो हो रहे थे तैयार। तो बस ये 1-2 मिनट की क्लिप मैंने बना ली थी बाड़का कि आज बुधवार है तो इनकी लगेगी सफ़ेद ड्रेस। यो थोड़ा सा शर्मिला है, ब्लॉक में आकर बिल्कुल भी राजी नहीं रहा करे। लेकिन मैं भी इसकी कुछ न कुछ लागू हूँ तो मैं इसकी क्लिप बना लिया करूँ। बीच में आ गई थी एक लेडीज नोई बातचीत करने की खातिर। कुछ कोट में गेहूँ गाँव मिले हैं ना तो उनका बेरा पाड़न की खातिर आया कर है। तो वह मेरे तो रोक जरूर जाया कर है। तो ये सब सारे काम निमट गए थे और ये स्कूल में चले गए थे और वो ऑफिस में चले गए थे। आध पौन घंटे के बाद में फिर मैं लगी थी बारी काटन की खातिर, क्योंकि
क्या करे, बाहर आदमी जाओ जी तुरता फुर्ती बाहर ही नहीं निकालनी चाहिए, याद रह जाए उस दिन तो काढ़ा नहीं करूँ, और जिस दिन नहीं दिमाग में रहा उस दिन भाई कदे भूल भी हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जो कमा हवा वो ज़रूरी है, क्योंकि कदे कदे काम का ऐसा तकाजा हो जाए कि बस सारी चीज़ इग्नोर करके न काम करना भी पड़ा है। लेकिन ध्यान आ जाए कि भाई वह थोड़ा सा टाइम है, कोई बात कौन 15 मिनट लेट भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बार हल्की हल्की रसोई में तो बाहर ही मार लिया करा, वो मारा करा काम चलाओ की खातिर। और ये चिड़िया अपना घर बनाने की खातिर उधर पंखा का दौर है जो टैना का वो है, उसमें है ना ये अड़ंगा ला कर न घुसोन लग रही थी, तो क्यों दिवाली तो पहले करवानी है लिपाई, तो इसका फिर बीच में इनका घर हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पाव का जी दुख, तो इस वजह से मैं इन बार बार मैं उड़ा रही थी कि और कहीं बना लो, फिर बाद में था ना दुखी होगे, क्योंकि मेहनत करें हैं बेचारे और सबका जी दुख पान लग जाए। एक एक तिनका जोड़ कर अपना घर बनाऊंगे और फिर बाद में हमने वो हटाना पड़ेगा, तो इस मारी में पहले ही नहीं यहाँ पर घर बनाने भी मना कर रही हूँ। तो ये सब भीतर के काम होने के बाद मैं ये भागी हूँ मैं ब्यास में पानी पीने की खातिर। दूध ये बाज में आ रही है बहुत ज़्यादा झुंझल, क्योंकि मैं एक ली तो नू रहेगी और बीच में एक आधा काम ऐसा हो जाए कि भाई बाहर का भी करकाना पड़ा है, जिस तरिया की रड़का भारी मारने के बाद में गोबर गाबर गिरकाना पड़ा है। तो दूधिया ने आज मेरे से ऐसा काम कर रखा है कि 9 बजा दिए हैं, अभी तक दूधिया नहीं आया। और दूध की मन करनी पड़ा है रुखाड़ी, क्योंकि सारा मतलब बरामद में ये है कि भाई कोई वो तो है नहीं कुआड़ कूड़ मूंद के न भाई बाहर का काम कर लूँ, वो नहीं है। तो फिर मैं अपने जो खिंडाने वाला सौदा था वो तो मैं कमरे में रख कर नहर फिर कुआड़ मूंद के मैं बाहर ना आई हूँ, क्योंकि एक बंदर और एक बिल्ली आते नहीं उठाने दे। बिल्ली तो फिर कदे कदे आओ, लेकिन बंदरा का ऐसा काम है कि वो तो बस बाहर न जाते टा में रह जाओ, क्योंकि हमारे पिछवाड़े में पीछे है ना जो कि मतलब घर तक पीछे जो जांडी है और वो पेड़ पौधे लाग रहे हैं ना, वो वहाँ पर बैठे लुके बैठे रहे हैं। और वो बस हम बाहर न निकलते साथ करीब तो 3-4 दिन तो ऐसा काम कर रखा, बाहर न निकलते साथ बंदर आ जाए हैं, तो उन तो डर भी लागन लग जाए और थोड़ा सा कर जाए वो नुकसान की तो देखी जाएगी, लेकिन पार्डन का बहर है ही तो खैर बड़ी हूँ बाहर न चली जाऊँ, कदे कदे बालक एक ले हूँ तो बालका न खान का बह रह जाओ और हिले बार बार मैं वो आऊँगी। एक बार उन्हें चीज़ मिल जाओ फिर तो वो 3-4 दिन तक पेंडार नहीं छोड़ते हैं। तो बस आज झुंझल ज़्यादा आ रही थी और इस बात पर मैंने उसको लगा दी थी डांट, भाई ले जाना है तो टाइम से ले जा कर, नहीं तो बेशक तो टाल कर दिया कर। तो बस वो आसिया में टाल कर चला गया था। और फिर मैं बाहर के पानी पियाने के बाद मैं ये भागी थी दड़िया चढ़ाने की खातिर, क्योंकि कल शाम में बारिश हो रही थी, इस वजह से दड़िया नहीं चढ़ान पाई थी। और ये बस ईंट लगा कर इस तरह ये दड़िया रंधन का जुगाड़ सा कर रखा है, परमानेंट आ रहा तो मैंने बनाया नहीं है, या थोड़ी सी दीवार भी न लिपाई की थी, तो इसका सारा ही मैंने ईंट लगा कर न और ये दड़िया बनाने का जुगाड़ कर रखे हैं। 2-3 दिन की खातिर दिखा मिस्त्री मिल जाएगा तो ये अपने भीतर का जो काम है ना वो करवाने के बाद में उरे जिस तरह की या करेसर पड़ा है ना यो भी बल्ला सिर लाग जाएगा। और फिर बाद में पूरा जंगा हो जाएगी तो अपना चूल्हा की रोटी चूल्हा बनाऊंगी और के नाम हारा बनाऊंगी परमानेंट एक बना लेंगे ना, फिर आंगन में जगह भी अच्छी लिकड़ी आओगी और दूध दाद रखने भी सही हो जाएगा। और ये बस दड़िया में नमक डाल कर ना और ये अपने दड़िया चढ़ाने का काम कर दिया था। ये कागज़ और ये थोड़े से पॉलिथीन ज़्यादा पड़े थे तो ये मैंने सारे बाल दिए थे आराम और इन बल्ला सिर करने लग गई थी जीदे मेरे लग गया थोड़ा सा मोम लागने के बाद में एकदम हो गया फूलवा और जी सा निकल गया था। लेकिन हमारा तो यो काम है लेडीज जाकर कदे तो रोटी फोन दिया नहीं कुछ वो है, फिर भी सावधानी चाहिए कितनी व्रत कदे न कदे लापरवाही हो जा है। तो बस ये आ गया था दूधिया जिसकी बाट देख रहे थे सवेरे 7 बजे थे और इसने बजा दिए हैं 9 सवा 9 बजे का। सारा काम मेरा हो गया था, बस बर्तन रह रहे थे और
कपड़े धोने रह रहे थे। तो यो बस मजाक में टाल गया था बात न कि कोई बात न, कदे कदे हो जाए, कदे कदे तो यो रात ने भी 9 बजा दे ही वागा आगे ठंड पड़ेगी तो 9 बजे तक भाई कोई भी बाट कौन देखेगा। तो इस मारी में मार कर राजी तो नहीं थी इसका डांट, लेकिन आज मैंने लगानी पड़ी क्योंकि और दिन बालक दूध दे दिया करते, आज मन बाट देखनी पड़ रही थी ना, तो इस वजह से ज़्यादा झुंझड़ आ रही थी। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।